एक दूर दराज गांव था जिसका नाम सब्जाजार था। यहाँ हर तरफ सब्ज खेत, ऊंचे दरख्त और सादगी भरी जिंदगी थी। उसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। वो हर रोज फजर से पहले उठता और खेतों में काम करता। उस किसान का एक प्याला सा बेटा था जो अभी 10 साल का था, मगर अक्लमंद और शरारती था। बेटा रोज स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और शाम को बाप का हाथ बटाता। बाप बेटे के लिए मेहनत करता था और बेटा अपने बाप पर फख्र महसूस करता था। हर साल गांव के करीब एक बड़ा मेला लगता था। बाप ने सोचा कि इस साल मेले से एक गधा खरीदा जाए ताकि खेतों में काम आसान हो जाए। एक सुबह बाप ने बेटे से कहा, बेटा आज हम मेले जाएंगे। ये सुनकर बेटा खुशी से उछल पड़ा और गधे के बारे में सवाल करने लगा। बाप और बेटा सुबह सवेरे मेले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दोनों बातें करते और हंसते जाते रहे। दूर से मेले की रौनक नजर आने लगी। मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी दुकानें थी। जानवरों की मंडी में शोर और हुजूम था। बाप की नजर एक मजबूत और सेहतमंद गधे पर पड़ी। व्यापारी ने गधे की खूब तारीफ की। बाप ने पैसे दिए और गधा खरीद लिया। बेटा खुशी खुशी गधे के साथ चलने लगा। वापसी पर बाप और बेटा दोनों पैदल चल रहे थे और गधा साथ साथ था। रास्ते में 2 मुसाफिर मिले। वो तंज करते हुए बोले, गधा है मगर दोनों पैदल हैं, कितने नासमझ लोग हैं। ये सुनकर बाप और बेटा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सोचा और दोनों गधे पर सवार हो गए। कुछ दूर जाकर एक गांव आया जहां औरतें पानी भर रही थीं। वो बोली, कितने जालिम है, गधे पर दोनों बैठे हैं। बाप को बुरा लगा और वो फौरन नीचे उतर गया। अब सिर्फ बेटा गधे पर बैठा था और बाप पैदल चल रहा था। आगे बाजार आया जहां कुछ बूढ़े बैठे थे। वो बोले, ये कैसा बेटा है, खुद सवार है और बाप पैदल। बेटा शर्मिंदा हो गया और फौरन नीचे उतर आया। अब बाप गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ नौजवान मिले। वो हंसकर बोले, कीसा खुद गर्ज बाप है, बच्चा पैदल और खुद सवार। बाप और बेटा शदीद उलझन में पड़ गए। बेटे ने कहा, अब्बा क्यों ना हम गधे को उठा ले। उन्होंने गधे को बांस से बांधा और कंधों पर उठा लिया। जब वो पुल पर पहुंचे तो लोग जोर जोर से हंसने लगे। गधा घबरा गया, तड़पा और पुल से दरिया में जा गिरा। घर पहुंचकर बाप ने कहा, बेटा याद रखो, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वो आखिरकार नुकसान उठाता है। सही वही है जो दिल और अक्ल कहे, न कि लोगों की बातें।